हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और आप सब जानते होंगे स्टूडेंट्स, क्या अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के जितने भी सवाल हैं उनको कंप्लीट करके एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये सवाल पिछले 10 साल में तो नहीं आया है, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ये 10 साल में रिपीट नहीं हुआ है 10 ईयर के अंदर, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट ज़रूर है। क्लियर है बात? तो इस सवाल को मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। उम्मीद है क्लियर है। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले सवाल को जब मैंने देखा तो सबसे पहले इस सवाल को आपको उतार लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है कि सवाल में हमें करना क्या है। तो देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर ये आएगा कि इसके अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। इसका मतलब ये एक इम्प्लीट इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये पता चला, क्या पता चला? कि ये एक इम्प्लीट इक्वेशन है। और आपको फिर सवाल में ये दे दिया इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। याद आ जाना चाहिए 4.3 एक्सरसाइज है जिसमें हमने इम्प्लीट इक्वेशन का कैसे डेरिवेटिव मालूम करेंगे वो सीखा, याद आ जाएगा। अब याद आने के बाद डरना नहीं है, सिंपल क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा ये काम होगा। ये आ गया, उसके बाद d/dx लिख के इनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। आगे आपके लिए आसान करता हूं तो ध्यान से देखिएगा। ये देखें, साइन के साथ क्या लिखा हुआ? x प्लस वाई। ये नहीं डरिएगा। आप मुझे बताएं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर कॉस होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ये आ गया कॉस। उसके साथ फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है? x प्लस वाई। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होगी स्टूडेंट, आगे बढ़ेगी। आगे क्या करना है स्टूडेंट? आगे आप क्या करेंगे? इस x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे, d/dx लेंगे, किसका? x प्लस वाई का लेंगे। उम्मीद है क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब यहां देखिए, यहां पर इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू। उसके बाद d/dx इसका है लॉग और ये इसके साथ फंक्शन। लॉग इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? आए जरा दिखाऊं। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये लॉग और इसके साथ फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? 1/ फंक्शन। तो ये आ गया फंक्शन। उसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होगी। क्या करेंगे हम? d/dx मालूम करेंगे, किसका? x माइनस वाई का। कोई मुश्किल बात यहाँ तक? उम्मीद नहीं होगी, है ना? कोई मुश्किल फिर समझा दूं? ध्यान से देखिए, करा क्या हमने स्टूडेंट? साइन x, साइन के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस इनटू फंक्शन। तो कॉस आ गया, उसके साथ ये फंक्शन था इसका, ये आ गया फंक्शन। क्लियर? उसके बाद यहाँ बात खत्म नहीं होगी। इसके जो फंक्शन है इसका अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो ये आ गया x प्लस वाई का अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद इक्वल टू था, ये इक्वल टू आ गया। इसके ऊपर डेरिवेटिव लिया जाएगा ln x पर, ln इनटू फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या होता है? 1/ फंक्शन। ये आ गया। बात यहाँ खत्म नहीं होगी। x माइनस वाई का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। बस ये सिंपल काम कर लेना है। आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे स्टूडेंट? ध्यान से समझ के सारे काम को ध्यान से करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करिएगा। क्लियर है? चलें आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, अभी तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा? cos x प्लस वाई। ये आ गया cos x प्लस वाई। उसके बाद डॉट है, ये मल्टीप्लाई है। उसके बाद डेरिवेटिव किस पे लेंगे? इन दोनों पर ना। तो देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव इसके ऊपर आएगा, फिर डेरिवेटिव इसके ऊपर आएगा ना। तो d/dx x का क्या होगा? देखिए, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये आ गया 1। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, d/dx ले रहे y का, तो याद रखिएगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो dy/dx लिख दिया जाएगा। तो dy/dx लिख दिया जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इक्वल टू है, तो यहाँ पे बन करके इक्वल टू लगा देता हूँ। सही है? आगे वो मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, ये मैं रब कर देता हूँ। ये थे आपको दिखाने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलें आगे देखें, 1/x माइनस वाई, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पर रहेगा। 1/x माइनस वाई।
क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव किसका, x माइनस वाई का। तो याद रखिएगा x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो ये आ गया 1। उसके बाद माइनस भी था, ये आ गया माइनस। उसके बाद डी बाई डी एक्स लेंगे किसका, y का। x की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव नहीं लिख सकता, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे डी वाई बाय डी एक्स। क्या लिख देंगे, डी वाई बाय डी एक्स। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है ना, अच्छी तरीके से समझाया, कोई मसला नहीं होना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये कॉस एक्स प्लस वाई सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये कॉस एक्स प्लस वाई ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये वापस जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से ये भी पूरा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद ये वापस जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। कोई मुश्किल बात करते हैं और समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले कॉस एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 1 से तो जो भी मल्टीप्लाई करो, जो चीज़ मल्टीप्लाई की जाती है वही आ जाती है ना। तो मैं बोलूँ 1000 बन जा, तो 1000 आया था, तो कॉस एक्स प्लस वाई बन जा, यही आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, और क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है, कोई मुश्किल है क्या, नहीं होगा। आपको बोलेंगे सर आसान है अभी तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें उसके बाद इक्वल टू की दूसरी साइड जाना है। आए जरा इक्वल टू की दूसरी साइड जाए, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो क्या आ जाएगा, वो फिर वही आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 एक्स माइनस वाई आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस। उसके बाद 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स से। क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई और डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। कोई मुश्किल, उम्मीद है नहीं होगी, है ना, क्लियर है यहाँ तक। चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स जिसके साथ है हम उसको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को उधर भेज देते हैं। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देखें कॉस एक्स प्लस वाई के साथ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई के साथ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये माइनस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड ले आता हूँ, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं इसको यहाँ ले आया, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई या गया। अभी यहाँ देखिए, यहाँ उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू। अब ध्यान से मेरी बात को फिर सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, अभी तो ये लेके गए थे ना माइनस था, वहाँ जाके प्लस हुआ, तो ये क्या है, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, तो वहीं पर ही है ना, वहीं पर ही है। तो इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, यही लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। क्लियर इतनी बात। उसके बाद ये प्लस का कॉस एक्स प्लस वाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड ले गया मैं, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आके माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना, आगे भी समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो मालूम ही डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचा होगा अंदर, ये बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ये लिख दिया। उसके बाद आगे क्या करना है, इक्वल टू है, ये ले लिया मैंने इक्वल टू। अगर आप देखें स्टूडेंट, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है, एलसीएम ले सकते हैं, तो ले लें क्या, बिल्कुल ले लेते हैं। देखिए कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड के क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मेरा एलसीएम लेने का तरीका ये है स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके ले लेता हूँ एलसीएम। देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको x माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। इस तरीके से मैं एलसीएम लूँगा, और इसी तरीके से यहाँ भी लूँगा, सही है, इसी तरीके से यहाँ भी लूँगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्या होगा 1, तो ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
क्लियर है? फिर मैं आपको करके वहाँ दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। क्लियर है? चलो यहाँ देखें होगा क्या। सबसे पहले ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद माइनस, उसके बाद x माइनस वाई जाके किससे मल्टीप्लाई होगा cos x प्लस वाई से, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस वाई 1 जा क्या आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगी। चले आगे बढ़ते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं हाथ के हाथ। तो आए ज़रा ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद एलसीएम ले लूँ क्या आएगा cos x प्लस वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई, तो cos x प्लस वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई होगा। उसके बाद प्लस 1 के 1 मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। और इक्वल टू की दूसरी साइड क्या है, सिंपल वे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ गया। उसके बाद cos x प्लस वाई और डिवाइड में क्या है x माइनस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई गड़बड़ है? उम्मीद है नहीं होगी ना, क्लियर है? बहुत आसान था। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, खत्म होने ही वाला सवाल, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, सही, ताकि मैं आपको आगे करा दूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ले लिया स्टूडेंट्स? चलें मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ, सही, यहाँ इस जगह पर बची है ना, तो यहाँ करवा देता हूँ। चलें आगे देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो हमें मालूम क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगी, क्या होगी डिवाइड होगी ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल डिवाइड होगी, आए कर देते हैं इसको डिवाइड। तो देखिएगा होगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया मालूम करने का। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स माइनस वाई और क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, ये चीज़ क्या आ गई डिवाइड में, तो क्या बचा cos x प्लस वाई और क्या है x माइनस वाई प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई। क्लियर है स्टूडेंट? सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल लिख दिया डिवाइड में। अब हुआ क्या, इस x माइनस वाई और ये वाला x माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ये ऊपर और नीचे बचेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लियर है? क्या रब करूँ, ये रब कर रहा हूँ, सही है, यहाँ लिख देता हूँ। चलो स्टूडेंट्स अब यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला है, लिख रहा हूँ ब्लैक से, याद रखिएगा क्या मिला 1 माइनस एक्स माइनस वाई और cos x प्लस वाई यहाँ आ गया। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ये cos x प्लस वाई, उसके बाद x माइनस वाई और उसके बाद प्लस 1। तो ये आ चुका स्टूडेंट हमारे सामने इस फंक्शन का, मतलब इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव। उम्मीद है क्लियर होगा। जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर चेक कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लें। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को 4.3 एक्सरसाइज के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, 2019 में और 2017 में। सही है, तो ये क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, हर कीमत पे करनी है। क्लियर है? चले अब यहाँ पर सबसे पहला काम, सवाल को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है कि हमें सवाल में करना क्या है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है ना कि सवाल में करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो देखा जाए तो x और y हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब इम्प्लिसिट इक्वेशन है और इम्प्लिसिट इक्वेशन का हमें सवाल में लिखा होगा डेरिवेटिव। तो इस इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव मालूम करना है। अब बात समझ में आ गई करना क्या है। अब उसके बाद सवाल इसको वावे उतारेंगे, उतारने के बाद जब भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम ये करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका डिफरेंशिएट करा जा भी सकता है या नहीं, पता चले करा भी नहीं जा सकता और आपने डिफरेंशिएट कर दिया नहीं। सबसे पहले तो ये फंक्शन को देख लीजिएगा डिफरेंशिएट हो रहा है या नहीं।
पता चले आपने लॉग वाले, जैसे कि एक ऐसा सवाल आ जाता है कि फंक्शन इंटू फंक्शन आ जाता है, क्या आता है, फंक्शन इंटू फंक्शन, और आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर लॉग लगाए बिना आप कोई सवाल सॉल्व करना इम्पॉसिबल जैसा ही हो गया, क्लियर है। तो ऐसे फंक्शन आ जाओ और आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, नहीं, फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ लॉग लगेगा, फिर इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया जाए। ऐसा सवाल आया हुआ है, करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको बस। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था, क्लियर रहती बात। चलें अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद कर लेने के बाद डी बाई डी एक्स इसके साथ भी लिख देंगे, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी लिख देंगे, लिख दिया मैंने, क्लियर। और आप बोलेंगे सर रूट कहाँ चले गया, तो रूट हटा दिया। रूट हटाने के बाद क्या करते हैं, हम पावर लगा देते हैं ना, पावर क्या लगाते हैं, हाफ लगा देते हैं, तो लगा दी मैंने, क्लियर। यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर होगी। यहीं से थोड़ा स्टेप बढ़ा देता हूँ, चले आए। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या बोलता है कि पावर मल्टीप्लाई कर दो, पहले कर दी मैंने, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखूंगा और इसकी पावर में से एक कम करूंगा। तो आए ज़रा देखते हैं क्या होता है, हाफ माइनस वन, तो देखें 2 1 2 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस का हाफ। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इसकी पावर में हाफ लिख दूंगा, क्लियर। उम्मीद है क्लियर होगा। उसके बाद बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये गलती करिएगा नहीं, गलती कभी मत करिएगा ऐसी, आपको बात यहाँ ख़त्म नहीं करनी। सबसे पहले इसके बाद इसके बेस का डेरिवेटिव अलग लेना है। क्या बोला मैंने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी बेस का डेरिवेटिव अलग लेना है। आज ज़रा लेते हैं इसकी बेस का डेरिवेटिव अलग। तो डी बाई डी एक्स लेंगे, किसका, इसकी बेस का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, क्लियर थी बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा ये वाली, तो देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाय फंक्शन। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय फंक्शन क्या ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी। क्या ले करेंगे हम लोग, लेंगे डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अलग से लेंगे, क्लियर है। 4.2 एक्सरसाइज हमने जो काम किया है ना, सेम काम वो यहीं पर होगा, सिर्फ तरीका अलग है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी सब तो काम तो वही है ना स्टूडेंट, यूज़ तो हम उसी को करेंगे, क्लियर है। जो सब सीखा है बस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर। कोई मुश्किल है नहीं, आप बोलेंगे सर आसान है, बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ, तो काम का नहीं है ना, तो समझाने के लिए करा था मैंने आपको। चलें आगे देखते हैं, आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको देखें, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, और इसको मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, आप बोलेंगे सर इसको न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में ले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट, सही बोलते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर 1 तो था, आ गया, 2 डिवाइड में आने दो इसको, 2 डिवाइड में। उसके बाद ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिएगा मैं इसकी जगह रूट लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रूट लगा रहा हूँ, कोई मसला नहीं। देखिए नीचे आने के बाद पावर हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, तो पॉजिटिव हाफ का मतलब रूट ही होता है ना, पॉजिटिव हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो बस मैंने रूट लगा दिया, चाहे तो पावर में भी लिख दिया, मसला नहीं है, मैंने रूट में लिख दिया, क्लियर। चलें अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, ये सॉल्व हो चुका। उसके बाद डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव लेना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। सबसे पहले डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लिया जाएगा, उसके बाद वाई स्क्वायर का। तो याद रखिएगा सबसे पहले डी बाई डी एक्स स्क्वायर का, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, पावर रूल लगा दें। पावर रूल क्या बोलता है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और पावर में से एक कम कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। तो ये आ गया 2x। उसके बाद यहाँ पर देखें आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ये करके, क्लियर। चले आगे, प्लस है तो ये आ गया प्लस। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब डी बाई डी एक्स इसका वाई स्क्वायर का। सबसे पहला काम मेरे दिमाग में रख लीजिए अपने, आप ये सोचेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से वाई का डेरिवेटिव कैसे ले। सबसे पहले तो पावर को खत्म करना है ना, पावर देखिएगा था, देखिए पावर रूल लगाते हैं, सिंपल क्या करें, पावर रूल लगाते हैं। सबसे पहले पावर रूल क्या बोलता है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, पावर में से एक कम कर दो, बिल्कुल करेक्ट, वही काम करता हूँ। पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से आ जाएगा 2, पावर में से कम कर दिया तो ये हो जाएगा y। 2 - 1 क्या होगा 1, और 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो सिर्फ y आ गया। बात खत्म नहीं होगी, बात खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी। क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, क्लियर है।
उम्मीद है क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अब क्या होगा इक्वल टू, उसके बाद यहाँ जाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सिंपली मैं ऐसे लिख दूंगा, तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, सॉरी आगे क्या है, डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। सिंपल यही वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्या आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही हो रहा है, सिर्फ से क्या मत चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, सही है, वही काम करेंगे सर। सबसे पहले यहाँ मैं बना देता हूँ ये, उसके बाद डेरिवेटिव लेना x की रिस्पेक्ट से, x के ऊपर क्या आएगा 2x, ये आ जाएगा 2x, उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस, फिर y के ऊपर लिया जाएगा x की रिस्पेक्ट से, क्या करेंगे पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल बोलेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ बात खत्म नहीं होगी, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसके ऊपर, y के ऊपर। क्लियर है, वही बात है, सिर्फ यहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ गया। क्लियर है, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ देखें, सबसे पहले वही काम 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, कर दूं क्या, तो ये 2x ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 2x ऊपर, और डिवाइड में क्या है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस, ये देखें आगे कटवाता हूँ, रुक जाए टेंशन लेना, भी कटवा दूंगा। उसके बाद ये जो चीज़ें मैं बना ही देता हूँ यार ना, क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा का पूरा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। क्लियर रहती बात। चलें अब 2y ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2y बनता क्या हो जाएगा 2y, रुक जाए देखें अब क्या होगा 2y ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में क्या है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे देखिए मैं काटवा भी देता हूँ, 2 से ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, कोई मसला उम्मीद है नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या है, ये जो चीज़ है मैं फिर बता देता हूँ। ये देखें ये जो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से, किससे होगा 2x से, उसके बाद यही जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 2y से। क्लियर है, चले करते हैं। तो 2x ऊपर आ जाएगा, 2x मतलब 2x हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद 2y ऊपर आ जाएगा, 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या है dy बाय डी एक्स। सिंपल, हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा स्टूडेंट, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई तो करा है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करा, तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है ना, बस न्यूमरेटर में 2x आ गया, बस बाकी ये जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया। क्लियर है, सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है। अब देखें वही काम जिसके साथ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है उसको एक जगह कर देते हैं। तो देखिएगा ये माइनस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड ले आऊँगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, लिख दूँ। चलें यहाँ पे क्या बचा y डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dy बाय डी एक्स। उसके बाद ये माइनस का था, इक्वल टू इधर आ गया, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या है 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है उसके बाद क्या है dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स। उम्मीद है स्टूडेंट क्लियर होगा सब कुछ, है ना, कोई मसला नहीं होना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। अब इक्वल टू ये आ गया इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर क्या है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो यहीं पे था। उसके बाद ये प्लस का है, ये प्लस का है टर्म इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगी, क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिएगा जरा गौर करें, माइनस का x बचा, ये आ गया x डिवाइडेड बाय क्या बचा रूट, ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। उम्मीद है सब कुछ लिख लिया हमने। चलें अब आप बोलेंगे सर आगे क्या करना है, जल्दी जल्दी बता दें थोड़ा सा। तो देखिए स्टूडेंट अब करना कोई मुश्किल बात नहीं है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। अब स्टूडेंट आगे करना है तो जगह चाहिए होगी, है ना, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, ऊपर का समझ में आ गया ना, ऊपर का मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। उसके बाद या तो मैं इसको मिटा देता हूँ हाथ के हाथ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन को मिटा के एक स्टेप और कर लूँगा ना मैं आराम से, तो इसको मिटा देता हूँ, एक स्टेप और हो जाएगा, उसके बाद मिटाऊँगा ऊपर का।
चलें, अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा अंदर, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स ये कॉमन आ चुका है, ये यहाँ पे ये बचा होगा, तो ये आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस, ये आ गया प्लस प्लस, उसके बाद ये डी वाई डी एक्स कॉमन आया ना, ये तो बाकी है, तो ये आ गया 2y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। उम्मीद है क्लियर है, कोई मसला नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, तो मैंने अभी बताया था ना आपको क्या करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो आ जाए करते हैं। सबसे पहले 2x से जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2x अपनी जगह पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, ये रहा ना माइनस, आ गया माइनस। उसके बाद एक्स, ये आ गया एक्स, एक्स से कौन जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। एक बात बताऊँ क्या चले भाई, अभी मैं इसको लिख ही देता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ तक कोई मुश्किल उम्मीद नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, आगे का रफ करता हूँ, उसके बाद आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे क्या होगा देखिएगा ज़रा, आप यहाँ से गौर करिएगा। अब इसका भी एलसीएम लेना है, चले आए ले लेते हैं, देखिएगा। अब क्या करने जा रहा हूँ, इसका भी एलसीएम ले लूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अंदर का एलसीएम ले लेते हैं, देखिए सिंपल वही काम, क्या होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्लियर इतनी बात। चले आ जाए, अब होगा क्या, सिंपल y के साथ कौन जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद ये 2 प्लस 2y के साथ कौन जाके मल्टीप्लाई होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद डिवाइड में क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपनी जगह पर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या है, ये देखिए सिंपल वही लिखा हुआ है 2x। ये देखिए काम है और करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ, x को कॉमन ले लेता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये x को मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा अंदर, आया देखिए 2, ये आ गया 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस का, उसके बाद एक्स स्क्वायर, मैं ब्रैकेट हटा ही देता हूँ स्टूडेंट, सही है। तो देखिएगा होगा क्या, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। उम्मीद है कोई मुश्किल है यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ब्लैक से कर दूँ इसको, चलाया कर देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया इक्वल टू, उसके बाद ये आ जाएगा एक्स अपनी जगह पर आ गया, उसके बाद 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इनकी डिवाइड में क्या आएगा, देखिए मैं इसको डिवाइड में लिखने के बजाय मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ ताकि जगह बचे, लिख दूँ, चले आए। देखिए डिवाइड में जब ये आता, सही है, सीधा आ जाता। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई में करना चाह रहा हूँ तो मल्टीप्लाई में क्या करूँगा, इसको रिवर्स करके लिख दूंगा। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ के न्यूमिनेटर बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2,
क्लियर है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में, इस डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई में लिखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइड बाई 2 को ऐसे रहने दूंगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। इसको 3 डिवाइड बाई 2 है तो 2 डिवाइड बाई 3 करके लिख दूंगा। ऐसे ही होता है। तो बस यही इसी चीज़ को डिवाइड में आ जाएगी तो इसको मल्टीप्लाई में करके लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, ये चीज़ ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्लियर है। चलो मैं वही काम कर रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, उम्मीद है क्लियर है। चलें, अब ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में। क्या से लिखूंगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यह आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उसके बाद डिवाइड में ये ऊपर वाला आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई का। और देखिए एक और ये काम भी कर सकता हूँ, देखिए ये y इधर भी है, y इधर भी है, तो y को कॉमन नहीं ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ, y को कॉमन ले लेता हूँ। तो y को कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, ज़रा दिखाता हूँ आपको। तो देखिएगा ये y आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा, देखिए y को हटा के एक्स स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 और ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्लियर है, ये बचेगा। अब वो क्या रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रुक जाए एक गलती करी शायद मैंने, रुक जाए मुझे देखने थे, लेट मी चेक इट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है मुझसे। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। देखिएगा मैंने गलती करी है, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। रुक जा एक मिनट रुक जा, यहाँ पर माइनस है, बिल्कुल सही है। अब मैंने इसको रिवर्स करके लिखा है, तो ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी गड़बड़ यहाँ हुई है। देखिएगा यहाँ पर वापिस अगर पीछे आए तो क्या हो रहा है, देखिएगा इधर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखिए माइनस नहीं है ये स्टूडेंट, ये प्लस नहीं है, माइनस है। क्या है, माइनस है। क्लियर है। चलें, तो इसकी वजह से हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, फिर समझाऊंगा। इस स्टेप को गड़बड़ हुई थोड़ी सी, मैं आपको फिर समझाऊंगा। देखिए यहाँ तक का स्टेप आपको याद है, चाहिए याद है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाना था, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को मालूम करना था। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में नहीं लिख रहा मैं, इसको मल्टीप्लाई में करके लिख रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई में जब इसको लिखेंगे तो ये जो है न्यूमिनेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया न्यूमिनेटर में, ये चीज़ क्या आ गई, न्यूमिनेटर में आ गई, और ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ गई। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, यहाँ मैंने गलती से एक्स स्क्वायर का प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है। तो ये गड़बड़ हो गई थी बस। क्लियर है। चलें, अब देखें इससे ये कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, तो मैं इसको रब करके आपको आखिरी आंसर, फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो बता देता हूं। चलो स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसका फाइनल आंसर क्या मिला हमें देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला, देखें x ये आ गया x, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसके बाद 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये बचा ना डिवाइड में, तो ये लिखूंगा बस, ये आ गया y, उसके बाद ये आ गया ब्रैकेट, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 और ये क्या बचा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ आ चुका है इस इम्प्लीट इक्वेशन का डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये सवाल मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है, बस सवाल मुश्किल नहीं है। उम्मीद है क्लियर। जल्दी से मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, आप कहेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो अब जल्दी से क्वेश्चन 8 को भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ e की पावर x log y इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये सोचना है कि ये है कौन सा सवाल। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा कि आपको इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। डेरिवेटिव तो मालूम करना है, तो अब यह देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ x और y नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इम्प्लीट इक्वेशन है। और इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम किया जाता है, जो मैंने आपको तरीका बताया है वही तरीके को फॉलो करेंगे और इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो ये सवाल 2014 में भी आ चुका है और 2010 में भी आ चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्लियर है। चले, सॉल्व लिखने के बाद इसको सबसे पहले आपको उतार लेना है। उतारने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करिएगा।
क्लियर है। उसके बाद डी बाई डी एक्स लिखेंगे, उसके ऊपर इस फंक्शन के ऊपर आ जाएगा डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है यहाँ तक। तो अब देखें ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग वाई से, तो इसका मतलब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट रूल बोलता है कि सबसे पहले डी बाई डी एक्स मालूम करो किसका, ई की पावर एक्स का, और सिंपली एल एन वाई को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स मालूम करेंगे किसका, एल एन वाई का। उसके बाद सिंपली ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल। यहाँ तक आने के बाद बात खत्म नहीं होगी, आगे क्या होगा, आपको डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा किसका, वाई का डेरिवेटिव। क्लियर है, एंगल का डेरिवेटिव मालूम करना होगा। क्लियर है, मुश्किल है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वाई एक्स का स्क्वायर, तो सिर्फ साइन के साथ क्या लगा हुआ वाई, सही है, तो इसलिए यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होगी, वाई का आपको डेरिवेटिव अलग लेना होगा। क्लियर इतनी बात। चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमारे को, आए जरा। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, यह आ जाएगा ई की पावर एक्स, लॉग वाई सिंपली मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा लॉग वाई। उसके बाद प्लस, ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद लॉग एल एन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय वाई, और बात यहाँ खत्म नहीं होगी, डी बाई डी एक्स इसका लेंगे, वाई का डेरिवेटिव अलग लेंगे। उसके बाद ई की पावर एक्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू, यह आ गया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट, यह आ गया रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इसके बाद ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है, मुश्किल है कुछ नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, ब्लैक से लिख दूं, चलें आए जरा देखें, हमें मालूम क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखें, एक तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स है ना, और ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये प्लस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड ले आता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो ले आता हूँ। देखें सबसे पहले ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय वाई आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये। उसके बाद ये ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स। उसके बाद आगे ये क्या है, प्लस का था, ये इक्वल टू की तरह आएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और ये आगे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है। उसके बाद ये प्लस का है, ये प्लस का ई की पावर एक्स, लॉग वाई क्या है, पॉजिटिव है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा एल एन वाई। कोई मुश्किल काम है नहीं है। अब डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, माइनस से पहले भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। अब क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, ई की पावर एक्स डिवाइड बाय 1, ये आ गया, बीच में क्या है, माइनस है, आ गया माइनस, डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू माइनस का ई की पावर एक्स एल एन वाई। कोई मुश्किल है नहीं है स्टूडेंट, उम्मीद है क्लियर होगा। चलें आगे करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बताऊँगा, मेरी आदत है ये, तो ध्यान से देखिएगा। देखें सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चले ई की पावर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ई की पावर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से, आ गया। उसके बाद वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो वाई 1 से वाई होता है। उसके बाद इन दोनों को आपस में, तो वाई रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स एल एन वाई। कोई मुश्किल काम है यहाँ तक नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे करते हैं, आगे यहाँ से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें अब ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड। चलें यहाँ कर देता हूँ उसको फटाफट। तो ध्यान से देखें, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, देखिएगा ये चीज़ क्या आ जाएगी डिवाइड में, तो ये माइनस ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा लॉग y, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये, तो ये क्या है, e की पावर x, ये आ जाएगा रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर
1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, चलें डिवाइड में क्या आ जाएगा, वाई रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, कोई मुश्किल है नहीं होगी, सिंपल है। देखिए अब ये क्या होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, चलिए कर देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस ई की पावर एक्स ln वाई, और ये चीज़ जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, वाई रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो चीज़ बची है ई की पावर एक्स रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई। अब बोलेंगे सर कि सर आगे क्या करना है, टेंशन थोड़ी लेनी है, टेंशन को भूल जाओ। अब होगा क्या, अगर गौर करें e की पावर x log y किसके बराबर है, साइन इनवर्स y के। तो e की पावर x log y किसके बराबर है, साइन इनवर्स y के। लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, e की पावर x ln y बराबर है किसके, साइन इनवर्स y के, है ना। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, देखिएगा क्या लिखूंगा, देखिएगा बिलू से लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये माइनस अपनी जगह पर है, माइनस अपनी जगह पर है। इस y को मैं पहले लिख देता हूँ, तो लिख दिया y को पहले। उसके बाद e की पावर x log y की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स y, तो यह लिख दूंगा साइन इनवर्स y, और ये रूट अपनी जगह पर है 1 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब क्या होगा, अब आप बोलेंगे सर क्या होगा, तो देखिएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ कॉमन। अब आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं। अब हम ऐसे कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं उसको उसके डिवाइड में डाल देते हैं जिसके पास नहीं होती। क्लियर करता हूँ, वेट करें। देखें मैं किसको ले रहा हूँ, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर x माइनस वाई। अब y के पास रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं था, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके डिवाइड में लिख दूंगा। क्या करूँगा, मैं इस y के डिवाइड में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये वाला इससे कट जाएगा, समझे, इससे ये कट जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है माइनस का वाई साइन इनवर्स वाई, और डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। तो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। उम्मीद आसान लग रहे हो, कोई मुश्किल है क्या, नहीं है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें, ये आपको दिया गया एक इम्प्लिक इक्वेशन। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ x भी आ रहा है, यहाँ पर y भी आ रहा है, इतनी बात क्लियर। और हमें बोला गया इसका डेरिवेटिव मालूम करने का। कैसे करेंगे, बिल्कुल पता है हमारे को कैसे करना है, सर ने बता चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है, चलें। अब 2014 में भी आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है, 2012 में भी आ चुका है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। लेकिन हुआ क्या, कभी 1 आता है, कभी 5 आता है, कभी कोई और वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे आता है ये क्वेश्चन। क्लियर, तरीका लेकिन सेम रहेगा। क्लियर। अब देखें फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर, फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर। तो इसका मतलब अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा किसको, लॉग को। तो मैंने लिख लिया बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। आने के बाद ये लिख दिया मैंने लॉग, दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, लॉग ए डॉट बी बराबर होता है किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी के। लिख दूं पहले, चलो यहाँ लिख देता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये आ गया, रुक जाए, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये y है और ये x है। क्लियर है, ये y है। और log 1 की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0। कैलकुलेटर में डालिएगा, मिल जाएगी। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होता है, log a की पावर n बराबर होता है किसके, n log a के प्लस, इधर भी n log a के बराबर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर होगा। फिर बता रहा हूँ क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग
ए की पावर n बराबर होता है n log a के। सिंपल मैंने यही करा, log a की पावर n था, ये y जो है शुरू में आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ये शुरू में आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चला है तो d बाई डी एक्स लिख देता हूँ। क्या करेंगे d बाई डी एक्स, y log x प्लस x ln y इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर होगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये जो d बाई डी एक्स से शिफ्ट हो जाएगा तो d बाई डी एक्स आ जाएगा y डॉट ln x पर, और प्लस d बाई डी एक्स आ जाएगा किसके ऊपर, x डॉट ln y के ऊपर इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगाओ, फिर पहले और दूसरे वाले का डेरिवेटिव मतलब ln x का डेरिवेटिव और सिंपली दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद इसका प्लस, अब इसका ले रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि अलग याद रहे आपको, सही है। तो d बाई डी एक्स क्या बोलता है, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव और उसके बाद दूसरे वाले को सिंपली मल्टीप्लाई, और उसके बाद प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाले को सिंपली मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई मुश्किल है नहीं है, बिल्कुल। तो ध्यान से देखिएगा, x की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, dy बाई डी एक्स लिख देंगे, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद सिंपली log x मल्टीप्लाई होता तो रहने दें उसको। उसके बाद प्लस log x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x होता है, और y सिंपली मल्टीप्लाई था तो y को मैं ऊपर ही लिख देता हूँ उसके, y वन जा y होगा ना, y वन जा y होगा, है ना। चले अब क्या होगा, ये आ गया प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव है, क्या होगा 1, क्या होगा 1। उसके बाद log y वन जा log y होगा, तो यहाँ 1 को नहीं लिखता मैं, सीधा log y ही लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। अब देखें x की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव है, और log y का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाय x, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय y। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, d बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, y का, और यहाँ y इसके साथ ही लिख दें, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स इसके साथ लिखा हुआ है और dy बाई डी एक्स इसके साथ भी लिखा हुआ है ना। तो देखिए प्लस का y डिवाइड बाई एक्स है, प्लस का log y, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाता हूँ, सही है, लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का और माइनस का log y, ये आ जाएगा। और इधर से इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लूँगा, तो dy बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो क्या बचा, log x ln x, ये आ गया ln x। उसके बाद यहाँ आ जाए dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, तो देखिए ये x को मैं यहाँ लिखने के बजाय इसी के ऊपर लिख देता हूँ, सही है। तो देखिए x डिवाइडेड बाय y बच गया, x डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ लिख देता हूँ x डिवाइडेड बाय y। क्लियर है, ये थोड़ा गैप आ गया है, मेंटेन कर लीजिएगा इसको, इक्वल टू माइनस का। क्लियर है, मेंटेन कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। चलें अब देखें आगे क्या हो रहा है, एलसीएम लूँगा, क्या लूँगा, एलसीएम, तो dy बाई डी एक्स ये आ गया, क्लियर। उसके बाद y, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो ये जाके y से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ln x इंटू वाई। उसके बाद प्लस ये आएगा प्लस, ये 1 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x वन जा x ही रहेगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर y वन जा y ही रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं। माइनस को मैंने लिया पहले कॉमन, उसके बाद एलसीएम लूँगा। देखिए इसके डिवाइड में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये 1 जाके इस y से मल्टीप्लाई होगा, तो y वन जा y। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। उसके बाद x जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, ln y से, तो x ln y। उसके बाद ये दोनों आपस में हो गए तो डिवाइड में x आ जाएगा।
कितना आसान काम है, मुश्किल है क्या? नहीं है बिल्कुल भी। अब dy/dx मालूम करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू की डिवाइड हो जाएगा, तो बस तो dy/dx हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का y प्लस x log y डिवाइडेड बाय x, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय ln x इंटू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। क्लियर है? कोई मुश्किल उम्मीद नहीं होगी, आसान है काम तो, है ना। अब क्या कर सकते हैं आगे, अगर आप चाहें सॉल्व कर लें, क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो लिख के दिखा दूं क्या? चले यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। तो dy/dx बराबर आ जाएगा किसके, देखिएगा ये माइनस जो मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो देखिए हुआ क्या, ये जो y है ये जाके इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बड़ी पंचायत है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, सही है। मैं भी इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, आप चाहे आगे सॉल्व कर लीजिएगा, मसला नहीं है, सही है। तो इसको यहीं छोड़ देना बेहतर है, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, सही है। आप क्या करेंगे, आपको पता है क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे आपकी कॉपी में, तो आपकी कॉपी में ये वाला स्टेप नहीं कराया हुआ, आपकी कॉपी में एलसीएम लिया ही नहीं गया। आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें एलसीएम नहीं लिया हुआ, लेकिन आप ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आके छोड़ दीजिएगा। तो ये जितना ज़्यादा सॉल्व हो सकता है करा करें। क्लियर है? तो ये माइनस पूरे के साथ है, ये मत भूलिएगा कि माइनस से ऊपर वाले के नहीं, आपको तो पता है। मैं अगर पूछूँ -1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, -1 ही कहलाएगा, है ना। तो ये होता है सिस्टम। क्लियर है? चलें, तो यह आ चुका इसका आंसर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।